नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस प्यारे से सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के सिलेबस की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का क्या सिलेबस होता है, यानी किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से अधिकतर प्रश्न आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया है कि इसमें हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कुछ इमेजेस हमने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है, इसको भी आप लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक मोटिवेशन लाइनें लिखी हैं। सबसे पहले इस मोटिवेशन लाइन को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लास 6 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अगर आपके जो हालात हैं बुरे हैं तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पे अड़े हुए हैं, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपने के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आइए इसी मोटिवेशनल लाइन के बाद हम लोग क्लास 6 का सिलेबस डिस्कस करने की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे लग चुका है, यानी कि देख पा रहे होंगे। परीक्षा की योजना इस प्रकार है। क्लास 6 के लिए ये आपके सामने 4 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। पहला है गणित, यानी कि हम लोग इंग्लिश में मैथ कहते हैं। मैथ के जो टोटल प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों ये टोटल आपके सामने 50 प्रश्न मिलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। यानी कि अगर आपका एक प्रश्न सही होता है तो उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से आपको टोटल अंक मैथ का जो होता है वो 150 नंबर का होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो गणित का है, यानी कि मैथ, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैथ कहते हैं, यहाँ हम लिख भी देते हैं। ये एक सेकेंड, यहाँ आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये मैथ है, यानी गणित को मैथ कहते हैं। मैथ में क्या होता है, टोटल प्रश्न जो होते हैं वो 50 होते हैं। 50 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 नंबर आपको मिलते हैं। इस तरह से आपको देखा जाए तो टोटल जो मैथ का नंबर होता है वो 150 नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो होता है वो इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग के भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इंटेलिजेंस, ये कितने प्रश्न आते हैं, ये 25 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यानी कि टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है रीजनिंग की वो 25 होती है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होते हैं, 2 नंबर आपको मिलते हैं एक प्रश्न सही होने पे। तो इस तरह से टोटल नंबर, यानी कि रीजनिंग के जो टोटल नंबर हो गए वो 50 नंबर के रीजनिंग आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज, आपके प्रश्न में लैंग्वेज से भी, आपके प्रश्न पत्र में लैंग्वेज से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। इस तरह से आपको टोटल जो भाषा, यानी कि आप भाषा में चूज कर सकते हैं, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, अलग अलग स्टेट के जो बच्चे होते हैं अपने भाषा के हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको ऑप्शनल होता है कि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं, या फिर हिंदी चूज करना चाहते हैं, या फिर बंगाली चूज करना चाहते हैं। अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग भाषाएं होती हैं वो अपने सुविधा अनुसार बच्चे अपना चूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे जो लास्ट है वो है आपका सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज में टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यानी कि मैं बता रहा हूँ क्लास 6 का जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये सामान्य ज्ञान में या जनरल नॉलेज में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक का जो सही उत्तर होता है, यानी एक अगर आपका सही होता है तो 2 नंबर आपको मिलता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे टोटल 50 नंबर के प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये टोटल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से टोटल प्रश्नों की जो संख्या हो जाएगी वो 125 हो जाएगी, और टोटल जो नंबर हो जाएंगे, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में टोटल नंबर कितने हो जाते हैं, कुल अंक कितने हो जाते हैं, 300। तो ये था। तो दोस्तों ये मोटा मोटी एक तरह से देख सकते, इससे प्रश्न आते हैं, इंटेलिजेंस से प्रश्न आते हैं, भाषा से प्रश्न आते हैं, सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और टोटल आपका 125 प्रश्न पूछे जाते हैं 300 नंबर के। तो इस तरह से आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो नोट करना हो या स्क्रीनशॉट कर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं एक एक करके, यानी कि गणित के किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इंटेलिजेंस के किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर भाषा या लैंग्वेज से किस किस कह सकते हैं चैप्टर से प्रश्न आते हैं, या फिर सामान्य ज्ञान के किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारी हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है, ये देख पा रहे होंगे कक्षा 6 में शामिल विषय गणित, यानी कि हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथ के किन किन चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला चैप्टर है वह प्राकृतिक संख्या है, या इंग्लिश में इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे आप लोग अगर किसी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट करते चलेंगे एक एक करके। तो पहला जो चैप्टर है वो दोस्तों प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है। दूसरा है एलसीएम और एचसीएफ, ये भी आपको पता होगा। एलसीएम और एचसीएफ से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। फिर होता है तीसरा जो चैप्टर है एकात्मक विधि, यानी कि यूनिटरी मेथड। इंग्लिश वाले विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इन्हें नोट करेंगे। यूनिटरी मेथड, प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। एलसीएम एचसीएफ आपको पता होगा। फिर आगे बढ़ते हैं इकाइयों का रूपांतरण, यानी इकाइयों का रूपांतरण मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास सेंटीमीटर है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये सब पूछे जाते हैं। फिर आता है रोमन नंबर, ये आपको पता होगा। रोमन नंबर लिखने के लिए आता है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कोण के प्रकार, यानी कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल भी प्रश्न में आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। यानी कि पहला जो चैप्टर हो गया प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया, एकात्मक विधि, यूनिटरी मेथड हो गया। फिर इकाइयों का रूपांतरण, यानी कि आप जानते होंगे, आपने ये प्रश्न भी किया होगा कि किलोमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट करें, फिर सेकंड को कैसे कह सकते हैं आवर में कन्वर्ट करें। फिर आता है रोमन नंबर। फिर अगला टॉपिक है कोण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका भिन्न, यानी कि भिन्न को भी आप लोग इंग्लिश में भिन्न को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन, ये होता है फ्रैक्शन। फिर अगला है निष्पत्ति और अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लाभ और हानि। हर एग्जामिनेशन में कह सकते हैं हर साल ये जो टॉपिक है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। अगला जो टॉपिक है सरलीकरण, या कह सकते हैं अगला जो चैप्टर है वो सिंप्लीफिकेशन है, इसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। अगला है औसत, यानी कि औसत को हम लोग कहते हैं एवरेज। अगर जो भी विद्यार्थी लिखना चाहता है इंग्लिश में लिख लेगा एवरेज, इसे हम लोग एवरेज कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है वो प्रतिशत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो प्रतिशत से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अगला है आपका सर्किल, यानी कि सर्किल आप लोग सभी जानते होंगे। सर्किल यानी कि सर्किल किस तरह से होता है, इस तरह से ये सर्किल होता है। इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करना होता है। फिर इसके जो सरकमफ्रेंस होते हैं या फिर एरिया होते हैं, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है दोस्तों ये है घन और घन के आयतन, यानी घन, क्यूब और क्यूबाइड से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला है प्रधान और समग्र संख्या। फिर अगला जो टॉपिक है सामान्य संख्या, यानी कि सिंपल नंबर के बारे में भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है डेसिमल, यानी दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। फिर 22 आ जाता है गणित और समय।
सॉरी गति और समय, एक सेकेंड दोस्तों, ये है अगला जो टॉपिक है वो गति और समय, स्पीड एंड टाइम के बारे में भी, स्पीड और टाइम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी है वो 10 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है तो पूछ लिया जाता है कि कितनी स्पीड से गया है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगला है ये आप देख पा रहे होंगे, औसत हम लोगों ने देख लिया, डेसिमल नंबर, प्रतिशत भी देख लिया, क्षेत्रफल यहाँ से हमें देखना है, यानी कि ये यहाँ है 10वां जो है क्षेत्र और परिधि, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो रेखा और कोण है। रेखा और कोण का मतलब एंगल एंड लाइन एंड एंगल से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला टॉपिक है वो है तापमान यानी टेम्परेचर से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अगला जो टॉपिक है संख्याओं की संक्रिया से भी प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक है पूरक और संपूरक कोण यानी कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। भिन्न की व्यवस्थापना, ये भी प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। तो दोस्तों मैं ये मैथ के जो चैप्टर हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और भी बतानी थी। तो दोस्तों मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ फ्री बैच, यानी कि वर्दी बैच के नाम से आपके एक बैच आने वाला है, जिसमें हम सारे जो सिलेबस है उसको एक एक करके यानी चैप्टर वाइज टाइप वाइज करके हम कंप्लीट कराएंगे इसी अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी विथ राजमोहन पे। तो दोस्तों अगर जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे ही हमारा बैच स्टार्ट हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बैच में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एक एक करके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा आपको देना नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ अगला है आपका कह सकते हैं क्लास 6 में शामिल इंटेलिजेंस यानी प्रज्ञता, आप लोग इसे सिंपली कहते हैं रीजनिंग के जो कुल प्रश्न होते हैं वो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतम अंक जो होता है 50 नंबर का। किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रश्न, आइए देखते हैं। ये एनालॉगस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न से प्रश्न देखने को मिलते हैं, वर्गीकरण या फिर तर्क के आधार पर प्रश्न मिलते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, यानी कि रीजनिंग का ज़्यादा जो सिलेबस है ज़्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ एनालॉगस से प्रश्न आते हैं और पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्गीकरण से और दृश्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तार्किक एवं तर्क से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये था आपका रीजनिंग के सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के बाद आता है हमारा दोस्तों लैंग्वेज। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, कई हमारे जो साथी हैं बार बार कमेंट करके पूछते हैं, कई जो विद्यार्थी हैं कि सर क्या मैं बंगाली में इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकता हूं, या सैनिक स्कूल में बंगाली जो लैंग्वेज है क्या उसमें मैं दे सकता हूं। तो दोस्तों जो लैंग्वेज वाली जो पेपर होता है, यानी कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है, अगर यानी कि ये आप अंग्रेज़ी में दे सकते हैं, फिर आप इसको हिंदी में भी दे सकते हैं, असमिया में भी दे सकते हैं, बंगाली में भी दे सकते हैं, गुजराती में भी दे सकते हैं, कन्नड़ में, यानी कि जो ऑप्शनल लैंग्वेज होता है ये ऑप्शनल लैंग्वेज है। मलयालम में, मराठी भी आपसे पूछे जाएंगे, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है दोस्तों, बार बार पूछते हैं कि सर अगर हमें हिंदी नहीं है पता है या फिर हिंदी लैंग्वेज नहीं देना है तो मैं क्या गुजराती में दे सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ क्लास 6 के लिए जो ये है अंग्रेज़ी है, हिंदी है, इनमें आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे आप चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए अगर आप बंगाली में देना चाहते हैं तो उसका क्या सिलेबस होगा उसे हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये भाषा जो चूज किया है उसकी जो क्षेत्रीय अनुभाग प्रश्न कक्षा 5 में जो पढ़ाए जाते हैं उसी पे ये आधारित होता है। यानी अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश में जो प्रश्न आएंगे वो क्लास 5 के बेसिस पे आएंगे, यानी कि जो आपके क्षेत्रीय भाषा है उसके क्लास 5 के बेसिस पे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो लैंग्वेज हैं कुछ आपको जल्दी में मैं दिखा देता हूँ। यानी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज से कहाँ से
प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कंप्रीहेंशन पैसेज से आता है, प्रीपोजिशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन से आता है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हैं तो आप इन टॉपिक को ज़रूर क्लियर करके जाएंगे या फिर प्रिपेयर करके जाएंगे, जैसे कंप्रीहेंशन पैसेज, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स इत्यादि। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये अगला है आपका, स्लाइड लगा दिया हूँ मैंने, एक सेकेंड। तो दोस्तों अगला जो है ये देख पा रहे होंगे, वोकैबुलरी से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, वर्ब्स एंड टाइप्स के प्रश्न आते हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चन टैग से प्रश्न आते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, टेंस फॉर्मेशन से आता है, काइंड ऑफ नाउन से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला जो है एडजेक्टिव से आता है, इंटरजेक्शन से आता है, आइडियम एंड फ्रेजेस से भी प्रश्न आते हैं, कलेक्टिव नाउन से आते हैं, नंबर से आते हैं, जेंडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है एडवर्ब, यानी ये कुछ टॉपिक है जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। इसे भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करेंगे वो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों, ये इंग्लिश का अभी कुछ टॉपिक और बचा है, जैसे काइंड ऑफ प्रोनाउंस हो गया, उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी करेक्ट ऑफ स्पेलिंग हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस, राइमिंग वर्ड से भी प्रश्न आते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये इंग्लिश का सिलेबस था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ हिंदी के भी हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। और एक बात और हमें आपको बतानी थी दोस्तों, ये जो भी हम टॉपिक आपको नोट करवा रहे हैं, ये सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई पीडीएफ के द्वारा आपको मैं बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल कह सकते हैं, ऑफिशियल पीडीएफ है, ये नहीं कि अपने आप से बनाया गया। ये ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करके हम आपके सामने इस सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हिंदी में दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि जो टोटल प्रश्न आते हैं वो कितने आते हैं, 25 प्रश्न आते हैं, और टोटल नंबर कितने नंबर का आता है, वो 50 नंबर का आता है। पहला हो गया गद्यांश, गद्यांश के प्रश्न आते हैं। गद्यांश से विशेषण की पहचान से आते हैं, संज्ञा के भेदों से आते हैं, क्रिया विशेषण से आता है, वचन से आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से आता है। इसे भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुहावरे से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी कि समानार्थी से भी आते हैं, विलोम से भी प्रश्न आते हैं, पर्यायवाची से आते हैं, संधि से आते हैं, समास से आते हैं, क्रिया से आते हैं, उपसर्ग से प्रश्न आते हैं, वाच्य परिवर्तन से आते हैं, सर्वनाम से आता है, काल से, लिंग बदलना, वर्ण विकार, वाक्य विचार, लोकोक्तियाँ, वर्तनी, वर्तनी में यानी कि जो शुद्ध वर्ड को हमें ढूंढना होता है, प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अगर आप भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोगों का हिंदी का। ये लास्ट जो है जनरल नॉलेज, ये आप लोग इसे ध्यान से नोट करते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं और इन्हीं में उनका नंबर कम आता है। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें सभी विद्यार्थी जो हमारे हैं वो परेशान रहते हैं। तो आइए एक एक करके जनरल नॉलेज के बारे में या जनरल नॉलेज के जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, जैसे पहला जो चैप्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, यानी कि जो डेली लाइफ में यूज किया जाता है साइंटिफिक डिवाइसेस जो होते हैं, जो साइंटिस्ट के डिवाइसेस होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। फिर आइकन्स एंड सिंबल ऑफ इंडिया नेशन, यानी कि जो इंडिया के सिंबल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं आइकन्स होते हैं, उनके बारे में भी पूछे जाते हैं। वो जो रिलेटेड होते हैं, स्पोर्ट्स से हो सकता है, फिर एनिमल से हो सकता है, या फिर नेशन एम्बल से होता है, एम्बलम से होता है। तो ये दोस्तों कुछ टॉपिक हम आपको नोट करा रहे हैं। जैसे मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो रिलीजन्स होते हैं उसके बारे में भी प्रश्न आपको जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ माउंटेन टेरियन एंड लाइफ स्टाइल, जो माउंटेन पे चढ़ने वाले होते हैं उनके क्या लाइफ स्टाइल होता है, किस तरह से होता है, इससे भी प्रश्न आपको आते हैं। हिस्टोरिकल मूवमेंट, या ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप
अलग कलर से मैं कर देता हूँ यहाँ पे। इसे आप ज़रूर, हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स होता है, इसे हर साल एग्जामिनेशन में प्रश्न आया करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन से, ये आपकी स्क्रीन पे कुछ और हमने लगा दिया है। आर्ट एंड कल्चरल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप लोग अलग कलर से लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ से भी प्रश्न हर साल देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चरल से, फिर डिफेंस से, यानी इक्विवेलेंट रैंक, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया करता है कि कैप्टन के ऊपर कौन होता है, या कैप्टन से सीनियर कौन होता है। फिर कह सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल से कौन ऊपर होता है, या फिर जनरल से कौन ऊपर होता है। इस तरह के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आता है स्पोर्ट गेम्स से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। सुपर सेंसस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपका बायो का टॉपिक हो गया। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन और एनिमल में क्या रिलेशन होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है। फिर फूड कल्चर एंड हैबिट्स एंड लैंग्वेज से भी प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक है नेम ऑफ यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल, इसे भी आप एरो करके इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यहाँ से हर साल आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों फंक्शन ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ कुछ और टॉपिक है, यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और मैं नोट करवा दूं या फिर बता दूं दोस्तों, जल्द ही हमारा एक नया बैच आ रहा है, बेसिक से एडवांस लेवल, यानी कि वर्दी बैच करके एक बैच हम प्रारंभ करने वाले हैं बहुत ही जल्द। वर्दी बैच में आपको जो सिलेबस हमने अभी डिस्कस किया है, उसे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सिलेबस हम इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, या फिर कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, उस सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर उसे कह सकते हैं कंप्लीट करेंगे एक एक करके हर चैप्टर से। और क्वेश्चन भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हैं, या कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उसे भी हम एक एक करके, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक एक करके उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से हम लोग पूरे सिलेबस को, जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने से पहले हम लोग पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी सैनिक स्कूल क्लास 6 या फिर 9th किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने इस प्यारे से परिवार यानी कि स्टडी विथ राजमोहन के साथ जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या फिर इन्फॉर्मेशन आप तक कुछ पहुंचाने की कोशिश जो हमने की है, अगर आप तक पहुंच गया हो या फिर पहुंच गया हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये लास्ट हम एक बार फिर से बता दूं, ये वर्दी बैच आपका जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों अगर जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई भी आपको पैसे दिए नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।